नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी आशा के साथ में मैं आज को बताने जा रहा हूं कि राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि 14,000 पद है। आप ये पूछोगे कि आप कैसे बता सकते हो, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है राजस्थान एलडीसी का, और आप कैसे बता सकते हो कि 14,000 वैकेंसी राजस्थान में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जब भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार को जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा था, तो सदन में जो है मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने जो है एक स्पष्टीकरण दिया था। उसमें ये बताया था कि हम जो है इस बेरोजगारी को हम कम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन्होंने एक एलडीसी की भर्ती का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने उनके मुंह से 14,000 वैकेंसी के बारे में बताई थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जब भी जो एलडीसी की वैकेंसी आती हैं वो बम्पर भर्ती के रूप में आती हैं। इससे पहले जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो वो 11,000 पदों पर आई थी। और दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें 14,000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं इसकी और भी बातें, क्या क्या इसमें जो है योग्यता क्या है इसकी, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी वैकेंसी 2022 हैं उसमें कितने पद हैं। तो दोस्तों, जो कुल पदों की संख्या है वो 14,000 हैं। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 11,000 कुल पद थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी जो है एलडीसी की वैकेंसी आती है, बम्पर वैकेंसी एलडीसी की आती हैं। उसके बाद में दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। तो अब से पहले 2018 में 2013 में जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे जो योग्यता थी वो 10+2 थी, 12 थी। लेकिन हो सकता है ये वो नियमावली में चेंज कर दे और जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन को कर दे, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है योग्यता 10+2 भी रह सकती है, ग्रेजुएशन भी रह सकती है, दोनों रह सकती है। उसके बाद में दोस्तों इस एलडीसी की बात करते हैं। तो एलडीसी जो है 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी एलडीसी है। दूसरी बात, जो एलडीसी है वो कहाँ कहाँ पर जो है उनकी पोस्टिंग लगाई जाती है। जैसे कि जो एलडीसी होता है उसको एक तो आरपीएससी में, एक सेक्रेटरीट में, एक सब ऑर्डिनेट में। अब बात करते हैं कि भाई ये तीन डिपार्टमेंट है, तो तीन डिपार्टमेंट में किस आधार पर, किस वरीयता के आधार पर इनको रखा जाता है। पहली वरीयता होती है कि इनको जो अच्छी रैंक वाले होते हैं, अच्छी रैंक वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको आरपीएससी में लगाया जाता है, और जो उनसे थोड़े कम रैंक वाले होते हैं उनको सेक्रेटरीट में लगाया जाता है, और जो निम्न रैंक वाले होते हैं उनको सब ऑर्डिनेट में लगाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात करूं मैं, एक तो आरपीएससी की, एक सेक्रेटरीट की। तो यहाँ पर अगर आपको जॉब मिलती है तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि यदि आपको यहाँ पर जॉब मिलती है इन दोनों में, तो यहाँ पर जो है प्रमोशन बहुत ज्यादा है, प्रमोशन जल्दी भी है और ज्यादा भी है। दूसरी बात, यहाँ पर यदि आपकी जॉब लगती है तो यहाँ पर आपका जिस भी संस्था में जो है आपकी जॉब लगेगी वहां से आपके ट्रांसफर होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ऐसा रहेगा, लगभग आपकी सारी जो जॉब रहेगी वो एक ही संस्था में रहेगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आरपीएससी का और सेक्रेटरीट का ये है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थान एलडीसी है उसका सिलेबस क्या है। उसका सिलेबस क्या है? तो दोस्तों, उसका इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक सेकंड पेपर होता है जो हिंदी और इंग्लिश का होता है, हिंदी के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। अब दोस्तों, हम जो बात करेंगे वो सिलेबस की करेंगे, तो देखते हैं सिलेबस क्या है। तो अब हम जो है इंग्लिश के सिलेबस की बात करने वाले हैं। इंग्लिश के सिलेबस में पहला जो टॉपिक होता है वो होता है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। दोस्तों, यदि आपको टेंस की नॉलेज है तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और वो ये पूछ लेता है कि इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या पास्ट सिंपल है। इस तरीके से वो सेंटेंस पूछ लिया जाता है आपको इनसे टेंस में। उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ टेंस की अगर अपन बात करें तो दोस्तों, जैसे कि दो सेंटेंस दे दिए अपन को,
दो सेंटेंस दे के वो ये एक उसमें एक रिक्त स्थान दे देता है और रिक्त स्थान में अपन को टेंस की जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा लेता है। इस तरीके से वो सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है। और दोस्तों जो टेंस हो हैं और सीक्वेंस ऑफ टेंस हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो है मैंने बिल्कुल एज इट इज पढ़ा रखे हैं, आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको एक बार जरूर देख लेना। लेकिन मैं जो है यहाँ पर जरूर करवाऊंगा, टेंस यहाँ पर जरूर करवाऊंगा। लेकिन यदि आपको टेंस को बिल्कुल ही कंप्लीट करना है, बिल्कुल एकदम एकदम फर्राटेदार आपको टेंस होने चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे जो लिंक है उन पे जाके जो है टेंस को जरूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वॉइस की। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो आते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात होती है 10th लेवल के जो है टॉपिक होते हैं, सब बच्चों को ये जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं। लेकिन ये क्या करता है, RSM SSB थोड़ा सा उसको टफ बना देता है। इस तरीके से जो है हम हाई लेवल के उस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो है नरेशन। नरेशन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो, उसमें ये भी पूछ सकता है वो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करवा सकता है और इनडायरेक्ट स्पीच देके उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करवा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता है, सेंटेंसों को बदलवा सकता है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस या फिर मैं कहूँ कि एक सिंपल सेंटेंस है, उसको वो नेगेटिव में कन्वर्ट करवा सकता है। फिर उसके बाद में यदि उसने जो है सिंपल सेंटेंस दे दिया, उसको इंटेरोगेटिव में वो कन्वर्ट करवा सकता है। उसको वो एक्सक्लेमेटरी या विस्मयबोधक जो वाक्य होते हैं उसमें कन्वर्ट करवा सकता है। और कई सारे जो वाक्य हैं, जितने भी टाइप के जो वाक्य होते हैं उनमें कन्वर्ट करवा सकता है। बहुत सिंपल टॉपिक होता है। यदि आप मेहनत से पढ़ोगे और मैं जो पढ़ाऊंगा जैसे आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ये आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल की और डिटरमिनर्स की। दोस्तों आर्टिकल AND सिर्फ 3 ही होते हैं, लेकिन वो भी आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में डिटरमिनर्स जैसे कि फ्यू, मैनी, हाउ मैनी, ए फ्यू, द फ्यू, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो प्रीपोजिशन होते हैं जैसे कि एन, जैसे कि ऑफ, फ्रॉम, ये सब इन सब का यूज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैं बोल सकता हूँ। इसमें होता क्या है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस में आपको जो है एक करेक्ट फॉर्म भरनी होती है और उसमें आपको जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें एक क्लू दे दिया जाता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो आपको उस टेंस के हिसाब से आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है। लेकिन दोस्तों यदि आपको ये जो टेंस की नॉलेज है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस की नॉलेज है, तो आप जरूर इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब यदि आपको वो 2 या 3 हिंदी के सेंटेंस दे दिए, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिए, या फिर आपको इंग्लिश के सेंटेंस दे दिए, उनको आप हिंदी में जो है ट्रांसलेट करवा लिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी 3-4 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोस्तों मैं खुद पढ़ाऊंगा। यदि आप खुद से याद करोगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को तो दोस्तों आप एक भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे मैं ट्रिक बताऊंगा उस हिसाब से अगर याद करोगे तो आप बहुत सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को पढ़ सकते हो। साथ में आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है आपके सेंसिंग पावर से उसको सही कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो दोस्तों प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो होता है वो कुछ वर्ड एक वर्ड से पहले लगते हैं और सफिक्स में जो है उसके बाद में कुछ वर्ड लिखते हैं। जैसे कि एक वर्ड कंप्लीट आपको दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया, उसमें वो यदि कहता है कि इसमें प्रीफिक्स बताओ तो आपको जो वो 4 वर्ड दिए हैं उनको उसके आगे लगा के देखना है, जो सूटेबल रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कन्फ्यूजेबल वर्ड का मतलब होता है दोस्तों आपको 4 जो है ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और आपको ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये चारों सेम हैं, लेकिन उनमें से एक डिफरेंट होता है और वही सही होता है दोस्तों। उसके बाद में जो है नॉलेज ऑफ
नॉलेज ऑफ लेटर। दोस्तों यहाँ पर नॉलेज ऑफ लेटर का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा लेटर लिखना है। आपको सिर्फ जो लेटर लिखा हुआ आता है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो कैसे लिखा हुआ आता है, उसमें जो सैल्यूटेशन होता है वो कहाँ पर लिखा हुआ आता है, उसमें जो सिग्नेचर होता है वो कहाँ पर होता है, उसमें जो डेट होती है वो कहाँ पर लिखा हुआ आती है, ये सब वो पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो पूछ लेता है। इसमें आपको बस नॉलेज होना चाहिए लेटर का, कि भाई जो लेटर होते हैं, ऑफिशियल जो लेटर होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, बिजनेस जो लेटर होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। ये सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वो है जो सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा और आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो करते हैं फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब दोस्तों क्या होती है? फ्रेजल वर्ब बस वर्ब ही होती है, लेकिन उसका दूसरा ट्रांसफॉर्म रूप होता है। जैसे कि फ्रेजल वर्ब ब्रिंग है, ब्रिंग यानी लाना होता है। ब्रिंग के अलावा जैसे ब्रिंग ऑफ के बाद में ब्रिंग अवे। तो इस तरीके से एक ही वर्ब से 3-4 जो वर्ब निकलती हैं वो फ्रेजल वर्ब होती हैं, और इन फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है आइटम और फ्रेज है, फिर दोस्तों मॉडल है। आपको सबसे इजी अगर टॉपिक है वो तो ये मॉडल ही है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मॉडल कहीं पर भी आ जाए उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आपको लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और जितने भी मॉडल हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उनके जो हिंदी अर्थ हैं वो पढ़ा लूंगा, और जो सेंटेंस में उनका यूज क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है स्पोर्टिंग एरर। अब बात करते हैं स्पोर्टिंग एरर की। तो दोस्तों कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर उसने एरर दे रखा है, तो यदि आपको नॉलेज है टेंस की और सीक्वेंस ऑफ टेंस की नॉलेज है, उसके बाद में वॉइस की नॉलेज है, नरेशन की नॉलेज है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज है, इन सब की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसमें एरर आसानी से फाइंड आउट कर लोगे दोस्तों। आसानी से उसमें एरर आप फाइंड आउट कर लोगे। इस तरीके से दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आने वाले हैं, उसमें से मेरा टारगेट रहेगा आपके 45 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, और मैं तो ये सोच के आपको पढ़ाऊंगा कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चन ही राइट होने चाहिए। तो दोस्तों हमने चर्चा की आज सिलेबस के ऊपर, और जो RSM SSB की तरफ से LDC की वैकेंसी आने वाली है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बारे में हमने बात की है। आगे हम जो है टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट टॉपिक है इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। मैंने टेंस पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा लिंक आपको। मैंने जो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से मैंने पढ़ा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आप वहां से पढ़ लोगे और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस सिलेबस को पूरा करेंगे। टॉपिक वाइज हम जो है स्टेप वाइज पढ़ेंगे और अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।